एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी सहेली बुशरा खान और मैं हूं आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियां फिर से मिलने आई हैं कैमरे के उस पर बैठी तमाम सहेलियां, नाजरीन और व्यूअर्स को। तो चलिए आइए शो का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए और टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, मैसेज कीजिए। और आज राबिया हमें बताएंगी कि कौन सा स्पेशल इंफॉर्मेटिव टॉपिक जो है आज हम शेयर करने वाले हैं आप सबके साथ। थैंक यू बुशरा। टॉपिक जो है आज का जहाँ सेंसिटिव है वहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी है और स्पेशली यंग जनरेशन में, लेकिन ख़वातीन में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एंजाइटी की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की और इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल की। ख़वातीन में अक्सर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल पाए जाते हैं और इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात सोसाइटल प्रेशर हो सकता है, घरेलू जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं। और स्ट्रेस और एंजाइटी तो आजकल इतना कॉमन है कि आप जिससे पूछेंगे वो यही कहेगा कि यार आई एम फीलिंग डाउन, मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी है। लेकिन आज का हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ख़वातीन में इसकी रेशो क्यों ज़्यादा है? क्यों बुशरा? बिल्कुल ठीक बात की आपने कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये जो आपका मेंटल हेल्थ है ना, जो मेंटल पीस पे भी अब एक टर्म स्टार्ट हो गई है। वैसे तो जब बात की जाए एशियन कंट्रीज की तो ये मेंटल हेल्थ वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिजिकल हेल्थ भी आप तब चेक करने जाते हैं जब पता नहीं कुछ वाकई थर्ड स्टेज किसी ना किसी चीज़ की हो, नॉर्मल डिजीज़ की भी। लेकिन मेंटल हेल्थ के हवाले से ना तो कभी बात की गई है, ना की जाती है, ना अवेयरनेस है। और इसको एक ऐसी खास बीमारी समझा जाता है कि अगर आप बात करें तो सामने वाला समझता है कि या तो आप पागल हैं, आप नॉर्मल नहीं है, या कोई तो वजह है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपकी पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की तो हर फील्ड में, हर जगह पे, हर किसी के कोई ना कोई रिलेटिव इश्यूज है जो उसको ट्रिगर करते हैं। रेड अलर्ट, ग्रीन सिग्नल्स, बहुत सी चीज़ें होती है जो हर ह्यूमन बॉडी के साथ एसोसिएटेड है, डिफरेंट तरीके से हैं। लेकिन इसके बारे में बहुत बात की जाएगी। आज जरा सीरियस टॉपिक है, कुछ लाइटर नोट पे बातें करेंगे। स्टार्ट किया जाए बुशरा, कुछ लाइटर नोट पे कुछ डिफरेंट करते हैं आज सेगमेंट के स्टार्ट से पहले। बिल्कुल ठीक बात करिए आप राबिया कि हम हमेशा से सीरियस टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज कुछ लाइटर टॉपिक्स भी होंगे, उसके हवाले से भी आप जानेंगे। उससे पहले मैं आपको मिलवाते चलूँ अपने खास मेहमानों से जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है मेरी सहेली में। आज हमारे साथ है जी रिनाउंड एक्टर, टीवी आर्टिस्ट, एजुकेशनिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर हसीब खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। उसके साथ हमारे साथ है जी डॉक्टर शैला जावेद अकरम, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ है जी राबिया उस्मान, साइकोलॉजिस्ट, और उसवा मुताहिर, एजुकेशनिस्ट। आज तो एजुकेशनिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी है, एक्टर्स भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी है। बहुत अच्छा मजे का ब्लेंड है ज्यूरी पैनलिस्ट का, गेस्ट का। तो चलिए आइए आपसे शुरुआत करते हैं, लेकिन अभी कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं। डिप्रेशन, एंजाइटी लिटरली जो 21वीं सदी है ना, उसमें सबसे पहले डिजीज़ ही है हर जगह पे। लेकिन सर जब आपसे बात की जाए तो आप टीवी आर्टिस्ट हैं और काफ़ी अरसा हो गया आपको माशाल्लाह काम करते हुए। आप बताएं टीवी की दुनिया कैसी है, कैमरे के आगे की दुनिया कैसी है? एक तो आपने जो इंट्रोडक्शन किया, पहले मैं उससे एक बात कर लूँ। जब आपने कहा कि मेंटल हेल्थ की बात की, ये मेंटल हेल्थ मुझे लगता है कि ये अभी 21वीं सदी में ही शायद आया। जब हम छोटे थे उस वक्त हमारी मेंटल हेल्थ का किसी ने कोई ख्याल नहीं किया। अम्मी अब्बा ने चपेड़े मारी बार बार के हमारा, और आके रात को चपेट पड़ती थी और उसी वक्त कहते थे खाना खाने जाना है। हम कह रहे नहीं जाना, हमें लेके जाया जाता था, हमें चीजें बनाई। और अब हम अपने बच्चों को कहते हैं, तो मेरा बेटा है, मेरी बेटी के बाबा आपकी टोन जो है ना, मैं कहा बेटा टोन क्यों है? मतलब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? ओके जी। और हमें जितनी मार पड़ी तो हमें लगा कि हमें अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए। तो हम डिस्कशंस बैठ के करते हैं, वो चीजें चल रही होती हैं। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक डिबेटेबल टॉपिक है जो आपने आज रखा हुआ है। राबिया इनको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकेंगी। ज्यादा आपके बोलते हुए मेरे दिमाग में आए थे रिमार्क्स, आई जस्ट रियली वांट टू ऐड इन, देन आई थॉट कि आप पहले बोल रहे हैं। मैं इसलिए एक कंसिडरेशन ये है जी, जो कि बच्चे, और मैं चूंकि पिछले 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास सबसे ज्यादा जितना बच्चे बच्चियां मेरे पास आते हैं और मेरे से बात करते हैं, वो यही बात होती है कि सर हमें डिप्रेशन हो गया। मैं कहा बेटा हमें तो ये लफ्ज का अंदाजा भी नहीं था इस एज के अंदर। और आपको डिप्रेशन क्यों हो गया? वो इस वजह से कि आपने एक्सपेक्ट बहुत करना शुरू कर दिया। सर आप जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उसमें क्या रेशो है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रेशो है जी वो, क्योंकि आपका काम इस तरह का है कि 18-18 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं और आपका जो स्लीप सर्कल है वो आपका खराब हो जाता है, तो उसमें जाहिर बात है चीजें डिफरेंट होंगी। और वहां पे चूंकि सारी
जिंदगी ही अगर आप बात करें तो खूबसूरती की है, तो अगर कहीं कोई आपके ऊपर कोई बात कर देता है या कहीं कोई बॉडी शेमिंग हो जाती है तो जाहिर बात है कि वो ठक करके दिल पे बचती है, तो वो काम खराब हो जाता है। तो लोग उसको कैसे असिमिलेट करेंगे? आप जब अपने आप को शीशे में देख के आते हैं तो आपको अपने आप को अंदाजा होता है कि मैं क्या हूं। तो अगर आप उसी तरह ही रहेंगे तो यू विल एंजॉय दैट, कि ठीक है बहुत सी चीजें आप मेकअप के थ्रू या बाकी उसमें चीजें ठीक हो सकती हैं, बट एज अ पर्सन जो आप हैं आपको वो एक्सेप्ट करना है अपने आप को, जो एक्सेप्टेंस नहीं होती। और अब आते हैं जी उस क्वेश्चन की तरफ कि हमारी टीवी पे क्या चल रहा है, क्या दुनिया है क्या? टीवी इज फैंटेसी जी, दैट्स टोटल अ फैंटेसाइज्ड ग्लैमराइज्ड वर्ल्ड। आपको पीपल लुक अप टू ऑल द स्टार्स एंड दे से कि हमें इन जैसा होना है, इस तरह की बात करनी है। कोई कैरेक्टर्स हैं जो वो लोगों उसी तरह लिव कर रहे होते हैं। तो आई थिंक एक अच्छी फील्ड है, और अगर यू हैव गॉट दैट स्किल सेट तो जरूर आए, क्योंकि लोग इनको मना करते रहते हैं कि जी पता नहीं क्या हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन इट गिव्स यू दैट एज कि अब अपनी जिंदगी में कितनी दुनिया है, उनमें से बहुत कम एक्टर्स हैं। तो वी टेक दैट अपॉर्चुनिटी के अगर 8 अरब लोग हैं दुनिया के अंदर तो उसमें शायद कुछ हजार या लाख लोग होंगे जो एक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब है जो स्क्रीन पे आते हैं, तो इसका मतलब है कि आप यूनिक हैं अपनी एक स्किल सेट से। सो यही जिंदगी गुजारने के लिए बहुत, एंड यू गेट अ चांस टू शोकेस योर टैलेंट थ्रू द लेंस ऑफ कैमरा। जी बिल्कुल जी। जब बात की जाए डॉक्टर शैला जावेद अकरम से, तो आप न्यूट्रिशनिस्ट, आप ये बताएं कि ईटिंग हैबिट्स, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप, आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, ईटिंग हैबिट्स डज इट लीड टू डिप्रेशन और एंजाइटी और सच मेंटल हेल्थ इश्यूज? देखिए इसमें ना, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट टू इनवाइट मी ओवर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बट अ डिफिकल्ट टॉपिक टू मेक इट मोर प्लेजेंट। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है ओवर दीज ईयर्स, आई एम द फर्स्ट कंसल्टेंट न्यूट्रिशन इन पाकिस्तान। आई स्टार्टेड न्यूट्रिशन, तब तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उसमें मेरा एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ख़वातीन के साथ, आदमियों के साथ, सबके साथ हुआ। अब मैंने जो देखा कि एक तो ईटिंग हैबिट्स, एक तो होता है कि एक खातून जो है अगर वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसकी शादी हुई है एंड देन शी इज़ नॉट लाइक वेरी वेल सेटल्ड एंड ऑल, तो काफ़ी ख़वातीन का जो आउटलेट है ना, दैट इज़ ईटिंग। वो खाने के ऊपर जोर, मतलब दे जस्ट वांट टू ट्रीट देमसेल्फ एंड दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट देमसेल्फ। तो उनके नज़दीक खाना इज़ वन ऑफ द टूल्स जिसकी वजह से इट डज इफेक्ट देम वेरी बैडली, ओके, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। इसी तरह फिर जो लोग हैं, जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बात की, कि आजकल हमारी जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बिल्कुल बदला हुआ है। इट डज़ नॉट टैली विद द हार्मोनल सिक्रीशन ऑफ द बॉडी, जो हमें बताया गया है कि रात को और सुबह डायरनल वेरिएशन होती है ना, सुबह शाम की हार्मोनल्स में, हम उसके ज़्यादा ऑपोजिट ही चल रहे होते हैं ज़्यादातर। वी गेट अप लाइक अबाउट 2 o'clock व्हेन, और by 6 p.m. the diurnal variation starts in hormones. So हमें क्या मिला? पूरी रात मिली। When it should not, the food should not be taken, you should not be awake. तो सारा opposite चल रहा होता है। So which leads to, which is one of the very big reasons of obesity in Pakistan and other countries also. जो obesity है, इसका एक बहुत बड़ा reason ये है disturbed sleep pattern, जो बात कर रही हूँ। तीसरा ये है कि जो ख़वातीन है आजकल, जैसे बहुत ज़्यादा वर्किंग क्लास ख़वातीन में भी बढ़ती जा रही है, तो दे आर मोर डिपेंडेंट कि हम रेडीमेड फूड मंगा लें, जंक फूड मंगा लें, इजी फूड हो जाए। इट्स वेरी कॉमन, राइट? वेरी कॉमन, एंड दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस कि वो, लेकिन शी कांट हेल्प इट बिकॉज वो कोप नहीं कर सक रही ना अपने काम से। शी इज़ लाइक वर्किंग डबल शिफ्ट, तो पहले ही वर्क कर रही है वो खातून बेचारी, और बच्चों को भी देखती है, घर देखती है, फिर काम भी करती है। तीसरा, हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि टेबल भी लेआउट करे खाने का, तो शी कांट डू इट एवरी टाइम। तो वो ज़्यादा डिपेंडेंसी बहुत बढ़ गई है ऑन दिस फूड्स, विच अगेन लीड टू दिस। एक तो ना सिर्फ ये मोटापा करते हैं, बल्कि ये आपके लेवल्स भी ख़राब करते हैं बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी विच इज़ यूज्ड। सॉरी टू से, बट इन पाकिस्तान ये बहुत ज़्यादा है। वी वांट टू पे लेस, वी वांट टू ईट मोर। यहाँ पर ये पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है। सो व्हेन यू डू दैट, देन यू हैव टू पे द प्राइस। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ऑयल्स पर, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी पर, एंड सो मेनी थिंग्स। तो हमारा ये है नहीं, हमें वो कॉन्सेप्ट हैबिट बन चुकी है, एंड वी कांट जस्ट कॉपी। हमारा ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हमने एक सुथरा खाना, अच्छा खाना बाजार का होता क्या है। वी डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट। सो वी जस्ट वांट कि अच्छा बस टेबल भर जाए,
यू नो, एक एंड मैम, ये हमारा बजट है। वो भी आता है मैम कि जी पहले जमाने में होता था कि अम्मा अब्बा फजर के टाइम पे बच्चों को उठाया करते थे। आजकल बच्चे जाग रहे होते हैं तो वो अम्मा अब्बा को उठा सही बात है। कि जी हाँ, यहाँ ये पे उठ सही जाए कि बात हाँ, की है, बिल्कुल यहाँ ठीक पे- बात आजकल ऑपोजिट हो गया ना। आजकल हाँ, ऑपोजिट हो गया है, तो वो कहते हैं आप क्या मैं काम कर रहा था, उसके बाद फिर पूरा दिन वो सोएंगे और फिर सारी रात, तो वो आपका वो जो पैटर्न्स हैं वो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। और वो माँ बाप ने जहाँ बातचीत करनी होती है बच्चों से, वो बातचीत हो ही नहीं पाती। बिल्कुल वो- सही बात, जो सटर हार्मोन्स इसमें मैं रात आपको को ये भी आपके बताऊं, अभी रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट हु केम, तो वो काफ़ी समझदार, एक्टिव और अच्छा बहुत अच्छा जॉब था उसका, बड़ा अवेयर था। आपने सही बात की मुझे डॉक्टर कहता है कि एक पेशेंट था, मुझे कहता है कि पता नहीं मैंने कुछ किया नहीं, चेंज नहीं किया, मेरा पेट निकल आया। दैट वाज हिज प्रॉब्लम, और वो काफ़ी अपसेट था उससे। तो जस्ट आस्किंग हिम 2-3 क्वेश्चंस कि बिग व्हाट हैज हैपेंड इन योर हाउस इन ऑल, केम टू नो, जैसे आप बात करें कि उसके फादर को स्ट्रोक हुआ है और उसने अपनी नाइट शिफ्ट लगा ली है, जस्ट बाय डूइंग अ गुड थिंग ऑल्सो। हाँ, You have to अम्मा pay अब्बा the के लिए price. बिल्कुल ऐसे He was doing a good thing, but he had to pay that price. कि कहता है जी मुझे तो समझ नहीं लग रही, मैं कुछ खाता भी नहीं है, and the पेट is coming up. What I mean to say कि even only by purely changing your sleeping habits, Yes. that can make you suffer in your body shape. You're absolutely right. राबिया, अगर आपसे पूछें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है क्या, क्या है एंजाइटी, क्या है डिप्रेशन, क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, क्या है? अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले जब हम ख़वातीन के मामले में जाएं तो बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, तो हमारे पास 80% जो है ना कॉल करने वाली ख़वातीन होती हैं। सो ओनली 20% जो होते हैं वो मर्द हजरात होते हैं, जो बेसिकली कोई मेंटल हेल्थ कोई हेल्प चाह रहे होते हैं। ठीक है, अब जब हम जाते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन और उसके ऊपर, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के बाद फिर हम उनसे मज़ीद जो है वो रीज़न पता करते हैं। टर्न्स आउट टू बी के ख़वातीन क्योंकि दे आर मोर प्रोन, वल्नरेबल ज़्यादा होती हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि हार्मोनल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं सिंस द डे दे आर बॉर्न, तो ख़वातीन के हार्मोनल इश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दे सेक्रेट मोर उनके हार्मोन्स होते हैं सिंस द डे दे आर बॉर्न टिल दे आर मेनोपॉज, उनके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है डिप्रेशन एंजाइटी में जाने का। मोर ओवर अगर हम डिप्रेशन एंजाइटी, अच्छा अब एक बड़ी मज़े की बात ये है कि मोस्ट लोगों को डिप्रेशन एंजाइटी के डिफरेंस का ही नहीं पता। मेरे पास यूजुअली जब क्लाइंट आते हैं तो कहते हैं जी मुझे बड़ा ज़बरदस्त डिप्रेशन है, टर्न्स आउट टू बी कि उन्हें डिप्रेशन नहीं, उनको एंजाइटी है। ठीक है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें डिप्रेशन और एंजाइटी इकट्ठे हो गए, हालांकि हो सकता है दोनों इकट्ठे भी हो सकता है। सो डिप्रेशन इज एक्चुअली यू आर गोइंग डाउन एंड एंजाइटी एंड यू आर गोइंग अप, सो दोनों ऑपोजिट है, एट द सेम टाइम दोनों भी हो सकते हैं किसी को एट द सेम टाइम। सो डिप्रेशन में यू आर गोइंग डाउन, आपका मूड बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, आपकी बेसिक चीज़ों की एक्टिविटी जो इंटरेस्ट होते हैं लेवल वो डाउन हो जाते हैं, आपका दिल नहीं करता कुछ करने को, खाने या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं, या बहुत ज़्यादा सो लेते हैं या बहुत कम सोते हैं। सो आपके रिलेशनशिप इश्यूज उसके साथ शुरू हो जाते हैं, आप नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाते हैं, आप सोशलाइज नहीं करते, यू गोइंग टू लोनलीनेस चले जाते हैं, होपलेसनेस केस, और बहुत स्वेयर केसेस में आप सुसाइड में चले जाते हैं। ऑन अदर हैंड एंजाइटी क्या है, एंजाइटी एक्चुअली इट्स अ फाइट एंड फ्लाइट मोड। आप हर वक्त या तो अपने आप से लड़ रहे हैं एंड एक्चुअली फॉर व्हाट, फॉर द फ्यूचर। ठीक है, सो आप जो डिप्रेशन होता है इसमें यू आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, बट इन एंजाइटी यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। एक डर है किसी चीज़ का कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, हाय ये हो गया तो क्या होगा, ओवरथिंकिंग एंजाइटी, ओवरथिंकिंग भी एंजाइटी, इसे कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी। सो एक इंसान को एट द सेम टाइम ये दोनों भी हो सकते हैं, बट एक्चुअली उनको खुद नहीं पता होता कि दोनों क्या चीजें हैं। And there is a difference between yes anxiety and there is a depression. difference. So fight and flight में देखें, अगर आप जाएंगे तो आपको बीमारियां और होंगी फिजिकल, क्योंकि एंजाइटी या किसी भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस के साथ आपको बीमारियां फिजिकल भी लगती हैं। ठीक है, सो अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे तो आपको बीमारियां और हो रही होंगी फिजिकली, अगर आप एंजाइटी में जा रहे हैं तो आपको बीमारियां और हो रही होंगी। सो आप जैसा फॉर एग्जांपल अगर आप एंजाइटी में है, अगर आप ठीक है, तो आपको थायराइड हो सकता है, मोस्ट लोगों को नहीं पता इस रीज़न का। ठीक है, सो एक्चुअली यू आर इन द फाइट एंड फ्लाइट मोड। आई होप आप एग्री करें इस बात से। आपको पता है कि पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजाइटी और डिप्रेशन के बाद द मोस्ट लीडिंग काइंड ऑफ मेंटल इशू इज ईटिंग डिसऑर्डर, जो मोस्ट लोगों को नहीं पता होता कि हमारे साथ ये है।
इसमें और जिस तरह हसीब खान ने कहा है कि जिस तरह बॉडी डिस्मोर्फिक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं कि यू आर ऑलवेज इनटू कि अच्छा मैं अगर मोटा लग रहा हूँ तो मैं कैसा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है आपकी, आप बेसिकली सोशली आप जो है वो आपको हैम्पर होना शुरू हो जाते हैं, सोशल फंक्शनिंग आपकी हैम्पर हो जाती है। तो मतलब एक अगर आप बीमारी को उठाएंगे तो दर्जनों और बीमारियां जो आपके पीछे पीछे चल रही हैं, दिस कुड लीड टू मेनी डिफरेंट अदर डिसीजेस। यस इट डज। इनका और जब आइडिया हम नहीं होता। पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें सो बेसिकली इट स्टार्ट्स बिल्कुल। राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड, बट इट यू नो विद द टाइम ये साथ साथ रिवील होता है कि अच्छा इस तरह का है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि दोनों जो चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को डिप्रेशन हो रहा है और वो खवातीन या मर्द दोनों डिफरेंट एक्ट करेंगे, दोनों का बिहेवियर डिफरेंट होगा, ठीक है। जिस तरह बहुत सारे लोग हैं जो जब डिप्रेशन में जाते हैं तो वो डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में जाके उनको गुस्सा ज्यादा आता है। गुस्से पे बात करते हैं अभी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आई वुड लाइक टू रिकमेंड फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट एज वेल। जैसे कि आप जानती हैं यूथ, ऑब्वियसली आप यूथ को पढ़ाते होंगे, यंगस्टर्स को, जो हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। लेकिन मुझे ये बताएं, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, यूथ में ये जो जवान नस्ल है इनमें एंग्जाइटी डिप्रेशन क्यों भर रहा है और वजूहात क्या है? आपके पास कौन कौन से केसेस आते हैं जब आप अपने स्टूडेंट्स को देखती हैं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये एक ऐसा सवाल है जिसको ना हम जनरली यूनिवर्सिटीज़ और स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इतना डिस्कस नहीं करते। यू नो जैसे हसीब साहब ने बात की थी कि हमारे अम्मा अब्बा हमारा बचपन क्या, मतलब हमें तो कोई पूछता ही नहीं था डिप्रेशन क्या होता है। एंड माई फादर स्टिल इन दिस एज, हालांकि उनके बच्चे इतने यंग हैं, ही स्टिल आस्क अस कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ो सब ठीक हो जाएगा, राइट? ये मतलब नमाज कुरान पे आ जाती है हमारी चीज़। वी डोंट नो व्हाट मेंटल हेल्थ is and how important it is for the students, especially जब इतना प्रेशर है, इतना एकेडमिक प्रेशर है हमारे ऊपर। यू नो जैसे आपने फाइट और फ्लाइट मोड की बात की, हम हर वक्त एक रेस में हैं, ठीक है। अब बस मैट्रिक कर लो सब ठीक हो जाएगा, एफएससी का प्रेशर, एफएससी कर लो सब ठीक हो जाएगा जी, यूनिवर्सिटी का प्रेशर। फिर जब लड़की पैदा होती है, लड़का पैदा होता है, तो हम उनके ऊपर एक ऑलरेडी बैनर लगा देते हैं। लड़की बोलती है डॉक्टर बनेगी, लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा, कुछ नहीं हो रहा तो सीएसएस कर लो। कहने में बड़ा आसान है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी बिग प्रेशर ऑन द स्टूडेंट, ऑन द पर्सन कि आपने खुद क्या करना है अपने फ्यूचर के साथ। मैंने पढ़ा कुछ और है, मैंने किया कुछ और है, और मैं अभी करंटली कुछ और कर रही हूँ। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता कि मेरी जॉब क्या है, राइट? सो माँ बाप के लिए सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी में डाल दिया, बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, कंफ्यूज्ड है हम, एग्जैक्टली हम कंफ्यूज स्टेट में है। स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट देयर गोल है, एम्बिशन क्या है, और हाउ टू स्टिक टू वन सर्टेन फील्ड। दे डोंट हैव अ पर्पस ऑफ मैप, जाना किधर है, हमने कोई लाइन। बिल्कुल ठीक बात की आपने। इसके साथ साथ हम ऐड करते हैं अपने एक और गेस्ट को, इरम सईद को। शी हैज जॉइंड अस फ्रॉम यूएस, शी इज अ लाइफस्टाइल ट्रेनर एंड कोच। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। इरम, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस है और इन्फॉर्मेटिव भी ऑफ कोर्स। जब बात करते हैं यूएस की, तो आप यूएस में हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज़ के हवाले से भी बताइएगा, और तो और यूएस की स्टेट के हवाले से भी बताइएगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये जो बाइपोलर एटीट्यूड होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनकी वजूहात क्या है और ख़वातीन में ये सबसे ज़्यादा क्यों है, इसकी रेशो? ओके, थैंक यू। आई थिंक नंबर वन बात तो ये कि आई थिंक इसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि ख़वातीन में ये ज़्यादा है। सो मेंटल डिसऑर्डर इज स्लाइटली डिफरेंट, एंग्जाइटी डिप्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, आपने यूएस के बारे में पूछा है। आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दीज नंबर्स अ फ्यू डेज अगो कि हार्ट डिजीज़ के ऊपर लेट्स से 2.5 या 300 बिलियन के करीब अमेरिका में उसकी रिसर्च पे खर्च होता है और उसके इलाज पे। इसी तरह से डिफरेंट डिजीजेस में पढ़ी थी। मेंटल हेल्थ के ऊपर इट इज 650 बिलियन नाउ। सो सबसे ज्यादा इस वक्त जो खर्च हो रहा है इलाज के लिए, दैट इज ऑन मेंटल हेल्थ। सो दुनिया में इसकी बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ है। नाउ दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो मैं कह रही थी कि इट्स नॉट कि औरतों में ये ज्यादा है मेंटल हेल्थ के इश्यूज। आई थिंक बिकॉज बाय नेचर औरत इज a woman is not afraid to ask for help, right? A man is not comfortable asking for help. So we don't see as many men complaining about mental health issues or seeking help for mental health. We see more women because women are naturally more open to asking for help. ये दुनिया में हर जगह ऐसा ही है. So we will see more women getting help. लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में
एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये अक्रॉस द बोर्ड सब में है. इट इज नॉट जेंडर रिलेटेड ज्यादातर. अच्छा, कैन यू हियर मी ओके? Yes, yes, please continue. Perfect. Thank you. So, interestingly, आप जब pause पूछ रही हैं इसके बहुत से reasons हैं. One of the main reasons you might be surprised to find out is what we call complex trauma. So, complex trauma जो है वो एक regular trauma जो हम समझते हैं, जब हम word trauma सुनते हैं तो हम समझते हैं कोई बड़ा accident, कोई बड़ा हादसा किसी के साथ बचपन में हुआ होगा. That's called trauma. Actually, complex trauma is mostly from what we would consider minor things, जिसमें number one है neglect. When a child feels neglected, they feel unsafe, they feel I'm not important, they feel, I don't matter to my parents. Neglect could be very simple कि मियाँ बीवी की आपस में इतने झगड़े होते हैं, आपस के झगड़ों की वजह से उनको डिप्रेशन और एंजाइटी है जिसकी वजह से बच्चा neglected feel करे. So when a child has those kinds of issues over a period of time, when they grow up, they have complex trauma. बड़े होके फिर, in order to deal with that pain, they basically come up with coping mechanisms, जिसमें आप उसको stress भी कहते हैं, fight flight की अभी बात हुई थी, fight flight या freeze. Freeze आपको depression में ले जाता है. So these are learned behaviors because if you think about it, कि एक 3, 4, 5 साल का बच्चा is not feeling safe, they're feeling threatened, they're feeling unloved, they're feeling unimportant, but they don't have the maturity to deal with it. They don't have any tools to deal with it. तो वो बच्चा जो है उसका coping mechanism वो ये बना लेता है कि I'm going to be always on the alert, I'm always going to be vigilant because I don't feel safe. So ये उसके coping mechanisms बड़े होके फिर depression, stress, anxiety, और ये by the way youth में इतने ज्यादा ये पैटर्न्स शो नहीं होते जब तक कि वो स्ट्रेस में ना आए. तो स्ट्रेस उनको कब आती है? जब टिपिकली प्रेशर आता है, एग्जाम्स का प्रेशर होगा तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न सडनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, या जब उनकी शादी होती है, बिकॉज शादी पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन एन इंडिविजुअल. सो वो पैटर्न्स जो दबे होते हैं वो शादी में अचानक दे कम आउट, दे गेट ट्रिगर्ड, जिसकी वजह से आजकल बहुत सी शादियां फेल हो रही हैं. अगर आप ये पूछें कि ये पहले क्यों नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, अब क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है. पेरेंट्स के ज़माने में people had pretty natural life, they were close to nature. There are so many ways that these very important chemicals in our brains get regulated just by, being in nature. वो चीज़ें हमारी चेंज हो चुकी हैं. हमारे खानों में पेस्टिसाइड्स की वजह से, तरह तरह की चीज़ों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है. सो हमारी बॉडी जो पहले अल्लाह ताला ने बहुत अजीम बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनाई है, वो डील कर लेती थी उन चीज़ों से, अब वो भी डील नहीं कर सकती. स्लीपिंग के ऊपर अभी बात हो रही थी. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हमारे सर्केडियन रिदम तबाह हो चुके हैं. आज मेरा भी तबाह हुआ है क्योंकि मैं आप लोगों से 3 बजे उठ के बात कर रही हूँ. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ. And what we have to develop an attitude because this is now prevalent. I have never met anyone, मेरे किसी कोर्स, किसी सेमिनार, किसी उसमें मैं ऐसे शख्स को नहीं मिली जिसको डिप्रेशन और एंजाइटी किसी ना किसी लेवल पे नहीं है. बिल्कुल ठीक बात आपने, बिल्कुल ठीक बात, एब्सोल्युटली राइट. इरम, आपकी तरफ अभी दोबारा आते हैं और जानते हैं कि सर्केडियन रिदम को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में. लेकिन उसके साथ साथ हमें एक और कैसे ज्वाइन किया है, मिशी खान ने किया है जी हमें ऑडियो वीडियो कॉल पे. शी इज़ अ रिनाउंड टीवी आर्टिस्ट. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हेयर अस? कॉल ड्रॉप हो गई जी. सर, जब मैं आपसे बात करती हूँ मुझे ये बताएं, एंजाइटी और डिप्रेशन में देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन. नाउ वन ऑफ इट लीड्स टू सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड वन ऑफ इट लीड्स टू अ वेरी स्ट्रेसफुल सर्टेन कंडीशन. अगर किसी को दोनों हो जाए, अब हम जब ग्लैमर की दुनिया की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन वी कैन बी ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट कीपिंग दीज पॉइंट्स ऑन द टेबल कि ऐसी सिचुएशन में जब एक्टर्स या एक्ट्रेसेस आ जाते हैं तो क्या मुफीद तरीका है कि दे कैन कॉप अप विद दिस? देखिए जी, मुफीद तरीका तो आपको वही लोग बताएंगे जो कि इसको पढ़ चुके हैं. हमारे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो होती है कि ऑन दैट ऑब्जर्वेशन
हम जिंदगी में एक्सपेक्ट एक तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं दैट वो हमारी कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, एक वो होता है। और हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि किसी की बात जो है वो आपके ऊपर कितना असर करेगी, ये सबसे ज्यादा। How can we avoid and ignore such? सारी बात है कि आपको अपने आप का पता होना चाहिए। आप सबसे पहले ही जो हम लोगों की बात करते हैं वो हम मैं ऑन अ लाइटर नोट हमेशा ये बात करता हूँ, लव यू। तो लव यू इज लव योर ओन यूनिकनेस। तो यू नीड टू लव योर ओन यूनिकनेस। तो वाई ओ यू इज योर ओन यूनिकनेस। तो आप अपनी यूनिकनेस से प्यार करते हैं तो आपको चीजों का अंदाजा होता है कि हाँ यार, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी बात और बुरी बात होती है। मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट से जब बात करता हूँ या मैं सब लोगों से वैसे ही कोई मुझसे अगर कोई वैसे ही मशवरा मांग ले तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप इस बंदे के साथ रह रहे हैं पिछले 20 साल से या 30 साल से, इसकी कोई अच्छी बातें बता दें। ठीक 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 ठीक। बनिस्बत बुरी बातें तो माशाल्लाह सब स्टेन गन की तरह ज करके बता देंगे, लेकिन जब आप किसी की अच्छी बात बताते हैं तो उसमें पॉजेस बहुत आते हैं। बिल्कुल ठीक। अभी आपकी एक्टिंग की भी जरा हम हल्का सा जैसे कहते हैं सैंपल टेस्ट लेंगे लेकिन उससे पहले वी वुड लाइक टू ऐड मिशी खान एज अ गेस्ट टुडेज मेरी सहेली में। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरी सहेली। जी वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम। मिशी खान, आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो राबिया करने वाली। जी बताएं राबिया। बिल्कुल मिशी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक इंसान है, उसके पास दौलत है, शोहरत है, वो फिर भी इतना डाउन है, इतना डिप्रेस फील करता है और उदास है, क्या रीज़न हो सकती है इस चीज़ की? हमारे पास इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इवन अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं, काफ़ी मशहूर है, दीपिका पाडुकोण की, कि शी वॉज एट द पीक ऑफ हर करियर, और जब उनका ब्रेकअप हुआ रणबीर से तो उन्होंने ओपनली बात की, उन्होंने ओपनली डिस्कस किया, लोगों को बताया कि मैं रोई हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। तो इन चीज़ों को कैसे डील किया जा सकता है, स्पेशली जो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो वहाँ का एग्जाम्पल देना तो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। वहाँ के एग्जाम्पल हम लोग उनसे बहुत इंस्पायर्ड भी होते हैं, फिर हम बुरा भला भी कहते हैं उनको, फिर हम ये भी कहते हैं कि हम वहाँ की चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए जी, ये इट्स ऑल अबाउट इम्बैलेंस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये एक चीज़ के ऊपर मुनहसर नहीं है, और इंसान का लाइफस्टाइल होता है। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे। फेम इटसेल्फ इज एन इशू कि लोग आपको इतना ज़्यादा सराह रहे होते हैं और आपका दिल चाह रहा होता है शायद आप अकेले में बैठ के कोई चीज़ सुने या कुछ आपके पास, वो आप कर नहीं सक रहे होते बिकॉज आप इतने इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में और आप उनसे दूर नहीं हट सकते बिकॉज अ लॉट ऑफ अदर पीपल आर इन्वॉल्व। तो देखिए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अब उनकी मिसाल तो डिफरेंट है, हम लोगों की मिसाल, हम लोगों के जो इश्यूज हैं वो टोटली डिफरेंट है। हम ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। उस वक्त जब बात आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, मिशी खान को हम दोबारा ऐड करेंगे। उस वक्त जब आपसे बात होती है बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, आप ये बताएं जब आप डील करी थी स्टूडेंट्स को 1-to-1 और ऑब्वियसली आपका इंटरेक्शन के साथ रहता है फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ द डे, तो आप क्या रिकमेंड करती है, क्या पैरामीटर्स हैं माँ बाप के लिए भी कि वो जब बच्चे स्टूडेंट लाइफ में है तो वो कैसे उनको डील करें? क्या ग्रूमिंग की कुछ पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स होने चाहिए और आप बीइंग अ टीचर क्या रोल होना चाहिए? आई थिंक जो पहली जो बहुत कॉमन चीज़ है ना वो है कम्युनिकेशन गैप। हमारे पेरेंट्स और हमारे जनरेशन के बीच में एक जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है कि मैं अगर एक सर्टन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती, मेरे पास इतने गट्स ही नहीं है कि अपने बाप को जाके कि मुझे नहीं पढ़ना। आई रिमेंबर अ केस कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई जिन्होंने मुझे 1-on-1 में बताया कि मैं CA करना चाहती हूँ लेकिन मैं BS केमिस्ट्री कर रही हूँ, टोटली ऑपोजिट। तो आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज एट द एज कि मैं किसी तरह इसको CA में एडमिशन ले दूं, बट आई जस्ट कुडंट डू इट क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली ने आपके वो डिसीजन लेना है। तो मैंने उनको बताया कि जब तक आपके पास ये गट्स नहीं है ना अपनी फैमिली को जाकर ये बता सके, आप अपनी जिंदगी कोई डिसीजन नहीं अनेबल टू अचीव एनीथिंग। जैसे हमने स्टार्टिंग में सोशल मीडिया भी एक फैक्टर आ जाता है, लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कि भाई उसके पास ये है, गाड़ी है, कपड़े हैं, अच्छी जगह पे जाके खाना खा रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। सोशल मीडिया भी एक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड कर रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की कि जो आप
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असली दुनिया नहीं है। कंपैरिजन नहीं करना राइट। चाहिए। अब मैंने भी एक ज़माने में ब्लॉगिंग स्टार्ट की और मैंने बड़े फॉलोअर्स लिए और मैं बड़ा इंजॉय कर रही थी उस चीज़ को, पर फिर एक टाइम आया कि मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट रियल मी। मैं क्या हूँ पीछे, मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं बच्चों को 8 घंटे पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों की रियल लाइफ स्टोरी सुनती हूँ, एंड एट टाइम्स हम खुद इतने परेशान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी के मसले तो कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स है। Right. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि वो अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। पेरेंट्स डू नॉट हैव टाइम। जो एलीट क्लास को आप देख लें, माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है अपने औलाद के लिए। बड़ी जी, मैं हमेशा ऑन द लाइटर नोट ये बात करता होता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई और दे रहा है। बिल्कुल राइट राइट। ये आपने बड़ी खतरनाक मैं आपको ये बात, ये मैं हर माँ बाप को ये बात कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे तो कोई, बेशक आपने सोशल मीडिया के ऊपर बात की है, आपका बच्चा आपको हर जगह पे स्नैप्स और मेरे ख्याल से ये हर रिलेशनशिप पे जी जी बिल्कुल, अगर आप टाइम नहीं दे रहे तो कोई और टाइम दे रहा है। बिल्कुल ऐसी है, कोई और आपको टाइम दे रहा है। तो मैंने भी चूंकि प्रोग्राम में मैं जरा बैठा था, वरना मैं रिलेशनशिप के ऊपर इसी तरह ही बात करता हूँ। अगर आप उस पे बात शुरू कर लेते फिर मैं चुप ना करती। एज हमारी ऐसी है स्टूडेंट्स की कि हमें अटेंशन चाहिए। वो हमें अटेंशन अगर फैमिली से नहीं मिलती तो हम बाहर ढूंढते हैं, और बाहर ढूंढते तो फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, तो हर तरफ से प्रेशर है हमारा। स्टूडेंट लाइफ बेसिकली बहुत डेलिकेट होती है। बिल्कुल, बच्चा प्यार का भूखा होता है, उस वक्त अटेंशन सीकर भी होता है, अटेंशन चाहिए होती है। आपका ये ख्याल नहीं है कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, दे आर मच मोर अवेयर एंड इंटेलिजेंट देन व्हाट वी वर। हाँ जी, हमसे बहुत ज्यादा है, right. और वो एड्रेस नहीं हो रहा इनका, बिकॉज द पेरेंट्स आर नॉट कोपिंग विद दैट। बच्चा इज फार मोर इंटेलिजेंट नाउ, Right. इतना अवेयर है बिकॉज ऑफ दिस मीडियाज। उसकी वो सोच है कि आप उसका सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते, एंड वो खुद भी कंफ्यूज रहता है। इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं मैम। इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल फैक्ट्स, रीजनिंग। अच्छा, यहाँ पे टोटली एग्री विद डॉक्टर शैला। आई रिमेंबर मेरे पास जी बिल्कुल, जब क्लाइंट्स आते हैं यूजुअली, जब मैं बात कि वो ना वो उसको कन्फाइन नहीं कर सका, तो उसकी फोकसिंग उसकी काफी, वो खुद भी आउट ऑफ फोकस है, बिल्कुल ऐसे बहुत ज्यादा हो गया। और जो मजेदार चीज है वो पेरेंट्स भी आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं मैंने तो अब्बा ने तो कहा मेरे आगे सवाल करते हो चुप हो जाओ, तो हम भी उसी तरह, बच्चा हमारे आगे सवाल कर रहा होता है और हमें उसका जवाब नहीं आ रहा होता है। ये जो बातें हैं ना, जो वैसे उस्माने की, ये बहुत कम है आजकल। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है कि सब्जेक्ट अपनी पसंद का नहीं हुआ, ये थोड़े हैं पेरेंट्स, बट इट्स नॉट अ कॉमन थिंग। द कॉमन थिंग इज कि बच्चे को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या करना, इतना नॉन फोकस्ड है, बिकॉज ही इज लुकिंग एट द वर्ल्ड। अब दुनिया में जो हो रहा है ना, ही वांट्स टू ग्रैब दैट। अब वो ऐसे ग्रैब होता नहीं है, बिकॉज एक तो पाकिस्तान में फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान हम यही से कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर शैला, आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू उस्मा फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो फॉर टुडेज मेरी सहेली, एंड थैंक यू, आपने एड्रेस किए यूथ्स, यंगस्टर्स और जो आजकल की नौजवान नस्ल है जिस वक्त स्टूडेंट लाइफ में है, उनके जो इश्यूज आपने एड्रेस किए। और बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप अपने साथ एक स्पेस जो है वो मत आने दें पेरेंट्स के दरमियान जब हम बात करते हैं। सर, जब मैं बात करती हूँ, अभी आपने बात की रिलेशनशिप्स की और माँ बाप की जो रिलेशन है बच्चों का, बिल्कुल ठीक, स्पेस आएगी तो कहीं ना कहीं से तो वो फिल होगी। अब वो किस तरह, और ये ABC इट्स अनदर बी ऑप्शन। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो जब मियाँ बीवी के ताल्लुक की बात करते हैं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो चांसेस हैं, you being a married person can actually also give your experience as well on this basis. Anxiety and depression अगर हो गया मियाँ बीवी के दरमियान, वजूहात क्या है और उसको कॉप अप कैसे किया जा सकता है ताकि वो तबाही ना बने? Okay जी, we need to communicate. कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, सब बच्चों को एक बात कहता हूँ कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिनकी लड़ाई हो रही है, तो अपना मसला उस वक्त बताने की जरूरत नहीं है जिस वक्त दूसरा उस समझने के मूड में भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं कि हम लड़ाई तो हो रही होती है, और लड़ाई करते 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 आप गुफ्तगू से वो लड़ाई तक सिचुएशन चली जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों इस बात के ऊपर होते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को हम वो डील कर लें कि हम कौन बेहतर, कौन सही है, ये कौन गलत है। ये बात सही और गलत की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ आपकी कम्युनिकेट करने की है कि आप बात बता जरूर दें। बातें बताई नहीं जा रही होती। मैं मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी जिस तरह बेगम कभी कभी बहुत ज्यादा बात बोल रही होती हैं, कर रही होती हैं, तो मैंने बच्चों के साथ एक मजाक किया कि मामा तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। तो हमारे लिए जो म्यूट का कॉन्सेप्ट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये है कि अगर आपने नहीं बात करनी तो आप उधर से निकल जाएं। मुझे वासिफ अली वासिफ साहब बाउंड्रीज आपने सेट की हुई जी,
मतलब और कभी अगर हमने जाना हो, गुफ्तगू करने के लिए जाना हो, या मैं और मेरी बेगम ने गुफ्तगू करनी है, तो मैं अपनी बेगम को एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ले जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी में से आप छलांग नहीं लगा सकते। मतलब जब आप उधर से जाते हैं कोई किसी कमरे में बैठे हो, तो आपकी बेगम उठ के कहीं और चली जाएगी और वो डिस्कशन पूरी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे उनको ले जाता हूँ, अपने बच्चों को भी और बेगम को भी, और कहते हैं वो मामला हल करके उसके बाद, हाँ, तो वो कहते हैं गाड़ी खाने का चलती हुई गाड़ी में नहीं जा सकते आप, तो इसलिए आप एक स्पेस की भी बात। जी बिल्कुल स्पेस की बात है। आप अगर एज अ पार्टनर्स आप एक दूसरे को स्पेस दें और उसको भी रिकग्नाइज करने दें, शी इज आल्सो पर्सन इन एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। हम लोग जो मर्द हैं ज्यादातर हम औरत को इतनी नौबत ही नहीं आने देते कि वो खुद को रिकग्नाइज करे जी। शी डज नॉट प्रायोरिटाइज हरसेल्फ। द मेन वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स व्हिच इज जो हमने हाईलाइट किया है अपनी रिसर्च के साथ, कि औरत को प्रायोरिटाइज खुद को करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। She can't recognize herself. Right. चीजों में डाल दिया गया है कि कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, उसके ऊपर थोपा जाता है। और दुनिया ने एक बात बना दी है ना कि जी आदमी आर वन टास्क पर्सन एंड औरत इज मल्टीटास्क। वो आदमी इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। आपको ये मतलब ये मेरा परेशान हो रही है जी, वो परेशान इसी वजह से हो रही है। टाइम ही नहीं मिल रहा to spend time on herself to recognize कि मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल। पता होता क्या है इसके बाद, there's a certain age, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे कॉलेजेस में चले जाते हैं, then she has some time for herself, and that is the time when the husband is on the peak. Now that lady actually then recognizes the fault कि मैंने क्या किया है। इस स्टेज पे जब मेरे पास खवातीन आती हैं, तो that ये पीक टाइम होता है मेरे पास खवातीन का आने का 35 to 40. That is the time, 40 plus I would say. Right. That is the time they come and tell me कि हमने आज रियलाइज किया है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। You absolutely right. ये जो है ना ये 80% मसले हैं तमाम खवातीन के, लेकिन इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ कि हमें एक और गेस्ट ने आज ज्वाइन किया है, एमन यूसुफ मुगल नेची। शी इज अ काउंसलर एंड ट्रेनर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली। इरम ने भी हमें ज्वाइन किया है वीडियो कॉल पे। जी इरम, इफ यू कुड हियर अस और आप हमारे साथ हैं कनेक्टेड, तो मुझे ये बताइए, जब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो एंग्जाइटी डिप्रेशन मियाँ बीवी में मटेरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से भी ज्यादा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? Materialistic approach is one of the factors, yes, बिल्कुल। उसकी वजह से obviously I think वो तो सारे ज़मानों से ही चला आ रहा है कि जहाँ पे भी फाइनेंशियल झगड़े होते हैं तो मियाँ बीवी में वो इश्यूज क्रिएट तो डेफिनेटली होते हैं। बट आई थिंक कि डिप्रेशन से उसका इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये आप यूं समझिए कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जाके फिर ये अपना असर दिखाते हैं। These are chemical imbalances in the brain. So certain behaviors definitely contribute towards that, but there could also be, like I said, issues from childhood that have not been addressed. जिस तरह भी आपकी एक गेस्ट कह रही थी कि 40s के करीब आके सडनली औरतें ये रियलाइज करती हैं कि ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन, आई हैवंट डन एनीथिंग फॉर माय सेल्फ। तो इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं कहती चलूँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो ये कि दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव कि आप इस तरह के शोज के थ्रू एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। एक जो हमारा एटीट्यूड है इस माशरे में टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ, दैट रियली नीड्स टू चेंज। Mental health is a very serious problem. It is the number one cause of disease is stress. Stress leads to heart disease, it leads to diabetes, it can lead to stroke. सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस होती है। हम स्ट्रेस को उस तरह से एड्रेस ही नहीं करते। दूसरा हमारा एक मैंने जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन देखा है कि अगर आप दीनदार हैं, आप नमाजें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आपको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। इससे जो बंदा डिप्रेस्ड है उसको मजीद डिप्रेशन होता है कि इसका मतलब है आई मस्ट नॉट बी लव्ड बाय अल्लाह, या मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं हूँ। सो दिस इज नॉट ट्रू। आप अच्छे इंसान हो, बुरे इंसान हो, डिप्रेशन सबको स्ट्राइक कर सकता है। बहुत बहुत नेक लोगों को भी हुआ है। अल्लाह ताला दरजात बुलंद करे। डॉक्टर इसरार के वो बहुत ओपनली अपनी टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ वो एडमिट करते थे कि he had very severe depression although he was a doctor, and mashallah से he was a scholar of Islam. So it's not about ibadat. जब ये चीज हिट करती है, it is a disorder in the mind. It's almost like अगर किसी की टांग टूटे तो आप उस शख्स को ये नहीं कहेंगे चलो चलो उठो, खड़े हो, दौड़ के दिखाओ। You will have compassion towards that person कि उसकी हड्डी टूटी हुई है। Similarly, when a person is going through depression and anxiety, उनका ब्रेन एक तरह का टूटा हुआ है।
Don't tell them कि बस you can pull yourself out of it, बस ठीक हो जाओ, बस ठीक है अब 2 महीने गुजर गए, अब बस भी करो डिप्रेशन को. It's not in their control. Instead of saying that, take them to a mental health professional who can help them because they need help. थैंक यू इरम, विल गेट बैक टू यू. हमारे साथ अभी एक और कॉलर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. सारा, और मैं जहलम से बात कर रही हूँ. मेरा सवाल ये है कि मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ तो वहाँ पे वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारी पिक्चर्स अपलोड कर रही होती हैं, होटलिंग करती हैं, रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, टूर्स पे जाती हैं. लेकिन मैं क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती. मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है यूनिवर्सिटी जाके कि मैं क्या करूँ इसमें. मेरे पास इतने अफोर्ड नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी तरह घूम सकूँ और मैं भी पिक्चर्स अपलोड कर सकूँ. मुझे इस वजह से डिप्रेशन होता है. मुझे क्या करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहले मैं इसका सवाल जवाब आपसे लूंगी. अगर बेटा डिप्रेशन है तो आपके पास कंटेंट है, आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, आप वो वर्ड्स को इंस्टाग्राम के ऊपर लगाना शुरू कर दें. मोस्टली जहाँ पे आपकी अपनी पिक्चर्स नहीं लग रही होती, कहीं ना कहीं जगह पे पेरेंट्स की तरफ से भी आपकी बड़ी सिचुएशंस होती हैं कि वो कहते हैं कि जी आपको पिक्चर्स नहीं लगानी क्योंकि इसका कोई डिफरेंट नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. तो वो बच्चों को एक चीज़ समझ आनी चाहिए, या अगर समझ नहीं आ सकती तो उनको अम्मा अब्बा को समझा लेना चाहिए एक बात के ऊपर कि जी दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू. कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि आप उंगलियां लगाएं या आंखें लगाएं या भवें लगाएं, ये मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही. आजकल के बच्चों में दिस इज वेरी कॉमन एंड दैट्स व्हाट दे कॉल इट एस्थेटिक पिक्चर्स है. मामा ये एस्थेटिक, आई हैव अ डॉटर एंड शी डज द सेम. कि एक आंख की तस्वीर है और सिर्फ एक क्या होठों की तस्वीर है, तो ये चीजें नहीं होती. तो मैं ऑन अ लाइटर नोट में हमेशा ये बात करता हूँ कि बेटा आपने ना पूरे महीने में अपने पूरे चेहरे की एक एक करके तस्वीर लगाई है, तो किसी ने देखनी होगी तो वो सब इकट्ठी करके बता सकते हैं, एआई को बोल सकते हैं कि जी ये देखें कि जी इनकी तस्वीर क्या बनती है. वो तो चीजें डिफरेंट हैं. लेकिन आई बिलीव कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे अपनी प्रेजेंस दिखानी है तो इट इज नॉट ओनली योर फेस, it can be your words, it can be your personality, it can be the actions that you do. There are certain things कि आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, आप एक वॉइस ओवर करके भी वो चीजें कर सकते हैं. आप दिखा सकते हैं. आपका अपना काम है, मतलब why to show your pictures? It is the work. और एक आपको अगर काम देखें, अगर मेरा बेटा करता है जी, मेरी बेटी भी स्केचिंग करते हैं, तो कहीं उनको टेंशन हो या कुछ हो तो वो कलर्स के साथ अपनी सारी टेंशन को रिलीज कर रहे होते हैं. चीजें समझ आती हैं. कुछ लोगों के लिए म्यूजिक है, आप उसी तरह चीजें करते हैं. तो आपको भी कोई ना कोई एक मशगला अपनाना पड़ेगा और उस मशगले को आपको इंस्टाग्राम पे लेकर आना पड़ेगा और वहां पर आप अपनी प्रेजेंस शो करेंगी. विद दिस पिक्चर्स डोंट मैटर, इट्स योर पर्सनालिटी, इट्स द पर्सन विद इन यू जो आपने इंस्टाग्राम पे दिखाना है. ऑब्जेक्ट कैन एक्चुअली एक्ट एज अ मीडिएटर. बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है. अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे ना प्रोसेस के बारे में कि वो लगा रही हैं, फ्रेंड्स लगा रही हैं तो मुझे कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे मैं जो बात मुझे समझ में आती है ना, जो एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज़ है वो ये है कि फर्स्ट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि वाई यू वांट टू पोर्ट्रे, राइट. बेसिकली इसका जो मोस्टली कॉज समझ में आती है, जितनी रिसर्चेज हुई हैं, इसका मतलब है कि आपके यू आर नॉट वैल्यूइंग योर सेल्फ बेसिकली. उसके बाद एक बड़ी अच्छी बात मेरे अभी जहन में आ रही थी कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि जो खुदा का तसव्वुर है, अल्लाह ताला का, गॉड का, जिसका जो भी बिलीफ है, समटाइम्स हम जाने में या ना अनजाने में जो स्टेटस हमने अपने फेथ को देखते हुए जो अल्लाह को देना होता है ना, गॉड को देना होता है, जितनी हमें इनसिक्योरिटी वहाँ होनी चाहिए कि मैं कैसा हूँ, मुझे कैसा दिखना चाहिए, मेरा लाइफ में पर्पस क्या है, वो हम लोगों को देना शुरू कर देते हैं. जैसे ही ये प्रोसेस साइकिल शुरू होती है और आपके जहन के अंदर ये बात आती है कि वो मैटर करता है, वो रिश्तेदार मैटर करता है, उस दोस्त के पास ये गाड़ी है, उसके पास ये घड़ी है, ये मैटर करता है, वहाँ से ऐसे लूप में दाखिल होते हैं जिसमें वापसी का जो सामान है वो बहुत मुश्किल है. तो पहले तो आप ये समझ लें कि आपकी लाइफ में असल में अहम लोग या अहम ज़ात कौन सी है. क्या वो आपका अपनी अंदर से आवाज़ आ रही है, क्या है. इस बेसिकली मैं इनको यही कहूँगी कि आपने अभी अपनी खुद से बात नहीं की है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि पहले तो अपने से बात करें, ख़ुद को कंघालें, कभी मौका मिले रात में बैठ के तो कुछ रैंडम लिखना शुरू कर दें, अपने शौक़ को समझें. कोई भी कंटेंट कुछ भी है ना,
वो तब जाके लोगों को हिट करता है जब वो किसी ना किसी कॉज के स्ट्रक्चर में बंद होता है जाके। वो कॉज आपका अपना सकता है, वो कॉज आपकी कोई भी, जैसे कि सर कह रहे थे, कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई मशगला हो सकता है, आपके अंदर कोई भी चीज़ है। बल्कि मैं तो कहती हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लगा रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड देम, दैट मीन देयर मस्ट बी सम डेफिशिएंसी इन देयर लाइफ दैट दे आर गेटिंग थ्रू द डोपामिन ऑफ द और वो परेशान है इस बात के ऊपर कि हम अगले दिन हमने किन कपड़ों के साथ और कौन सी तस्वीर लगानी है, और वो फिर आप कपड़ों के पीछे भी चलते जाएंगे, ज्वेलरी के पीछे भी जाएंगे आप। वो इतनी दौड़ है कि जिस दौड़ को आप जाते जाते आप थक जाएंगे, आप और कुछ नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? उबैद रहमान सुलेमानी एबटाबाद से बात कर रहा हूँ। जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर के अंदर जिनकी ज्यादा औलाद हो जाए वो भी ज़हनी मरीज नजर आते हैं, जिनकी नहीं होती वो बेचारे भी ज़हनी मरीज नजर आते हैं। तो इस मौजूदा दौर के अंदर ऐसी हालत में खुश रहने का क्या तरीकाकार होना चाहिए, किस तरह खुश रहा जा सकता है? आपका सवाल क्या है? बहुत शुक्रिया। उन्होंने बताया नहीं कि उनकी औलाद है या नहीं। हाँ, वही तो लेकिन है या नहीं भी है जी, तो उसके ऊपर वो क्या कर सकते हैं जब अच्छा, एक और भी चीज है बिकॉज मेरा अपना पेपर जो था वो पब्लिश हुआ था इनफर्टिलिटी के ऊपर था, कि उन पे सो आई टुक ऑलमोस्ट 200 समथिंग कपल्स लिए जो इनफर्टिलिटी। सॉरी मैं आपको काट नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल। तो उसमें ये था कि मैंने ये नोटिस किया बिकॉज आई यूज्ड टू टेक डेटा माई सेल्फ, मैंने खुद 6-8 महीने इस पे काम किया। तो जिनकी औलाद नहीं थी उनका ये था कि वो जो बेचारे 30 के नौजवान थे वो बेचारे 40-50 के लग रहे थे। ठीक है, मतलब उनको सोसाइटल प्रेशर इतना था, खुद उनको बेशक 10 साल और वेट कर लें, उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सोसाइटल प्रेशर है उन पे इतना क्रिएट हुआ हुआ है कि बेचारे मरे हुए आते हैं। बस वो कहते हैं हमें किसी तरह अल्लाह ताला दे दे, एक दफा लोग चुप कर जाएं। ठीक है, सो असेसमेंट करते हुए या जो हम फॉर्म्स वगैरह फिल कराते, डेटा फिल कराते वक्त, तो व्हाट आई हैव नोटिस कि जब मैं उनका इंटरव्यू लेती थी तो आपस में उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, फिर मुझे बीच में पढ़ के तो उनकी लड़ाइयाँ खत्म करनी पड़ती थी। द रीजन इज कि उन पे सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, दे आर मेंटली सो डिस्टर्ब कि जी लोग क्या कहेंगे। इसी तरह सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, स्टडी की बात, एक मैंने अभी जो PhD का मेरा टॉपिक है था उसमें ये था कि जो ख़वातीन हैं ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि मुझे दर्दें रहती हैं। इट्स अ वेरी वेरी कॉमन कंप्लेन, दे कंप्लेन ऑफ एक्स एंड पेन्स। और दिस इज़ द फर्स्ट कंप्लेन जिसके वो आती हैं और वो डॉक्टर जो है उसको करा के हीमोग्लोबिन उसको नॉर्मल होता है तो उसको कहते हैं तुम्हें डिप्रेशन है। ये भी एक ये बहुत ज़्यादा ये निकला बिकॉज वो समझता है कि ये शी इज़ कुकिंग अप, तो उसको कहता है कि तुम ये उसको कोई ना कोई दवाई पे डाल देते हैं। हमने जब इस पे स्टडी की, दिस वाज माय, मेरे थे 1300 पेशेंट्स। अब उसमें हमने जो देखा कि ये जो ख़वातीन है हमने इनके टेस्ट कराए, ये जेन्युइन भी हो सकती हैं। सो आई एड्रेस दिस प्रॉब्लम एज ए जेन्युइन, नॉट दिस कि हम इसको लेबल लगा दें डिप्रेशन का। सो जब हमने इनको इन्वेस्टिगेट किया तो 58% ख़वातीन वो थी इनमें से जिनका सीरम फेरेटिन लेवल लो था, और जब हमने उनको आयरन दिया in spite of that कि उनका hemoglobin normal था, they all improved. So the main problem of them, their aches and pains that went away in 1 week. तो ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं, अभी हमारी छप गई है ये स्टडी। अब इसमें ये है कि कई दफ़ा हम लोग बहुत ज़्यादा उसको अपने जहन, अपना जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर हावी करके अपने पेशेंट्स को कह देते हैं, या जो भी हमारे पास आता है कि इसको डिप्रेशन है। जैसे उन्होंने भी बात की कि वी नीड टू ऑल्सो नहीं, ये तो हमारी असेसमेंट का पार्ट होता है ना कि हम पहले एग्जैक्टली मेडिकल कंडीशंस को जब रूल आउट कर देते हैं। अभी तो उससे बात हो रही है ना कि जी वो चाइल्डहुड है, हर डिप्रेशन एंजाइटी इज नॉट मॉर्बिड। यस, वी एंड आज जो बात हम, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस कि हमें उसकी मॉर्बिडिटी को आइडेंटिफाई करना है। हमने ये नहीं करना कि जो भी ये कहेगा हम उसको डिप्रेशन एंजाइटी में बदल देंगे। We have to then help them to investigate so that their poor things they do not end up into polypharmacy. और वो खाम खा के एंटीडिप्रेशंस पे चली जाती है। ये पॉलीफार्मेसी एंटीडिप्रेशन एज एन एंटीडिप्रेसेंट इज वेरी वेरी कॉमन। ये खुद ही लेना शुरू कर देती हैं। नहीं, आप ठीक कह रही हैं कि अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करूंगी डॉक्टर शैला। अब जिस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ का ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ शहरों में कुछ हो रहा है कि अच्छा हमें साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना चाहिए। तो हमारे पास जो पेशेंट आता है ना, जब फाइनली वो हर कोने से होकर आ जाता है
ठीक है, जब उसको सब रेफर करते हैं तो वो आता है, अदरवाइज दे डोंट वांट टू कम, वो मतलब वो जाना नहीं चाहता, उसको लेबल किया जाता है उसको, बिकॉज स्टिग्माइजिंग भी है ये कि अच्छा, तो वो हमारे पास आने से पहले वो हर कोने से धक्के खा के आ जाता है कि अच्छा मुझे डिफरेंट आइडियाज एंड टू अवॉइड दिस। मैं चाहूंगी कि इरम से भी इसका जवाब लें। कॉलर ने जो सवाल किया था, जी इरम आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई। मैं आपको जो देखें, जहाँ पे बच्चे ज्यादा हैं वो माशाल्लाह उन्हीं का ही मसला है, जिन्होंने बच्चे ज्यादा किए हैं तो वो उन्हीं के मसले हैं, तो वो पहले चीज को सोच लें। जिनके नहीं हो रहे वो एक अल्लाह की मर्जी के ऊपर भी कोई ना कोई एक बात करते हैं कि जी आप लोग अपनी जिंदगी तो आपने गुजारनी है ना, आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। हमारे अब आपसे फॉर एग्जांपल मेरे अपने साथ एक जिंदगी में एक ऐसा इशू हुआ जिस वक्त ताकि मेरी डिप्रेशन हुआ, तो मैं अपने अम्मा को कहा, तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दो तरीके हैं, इधर भी वर्कहोलिक और एल्कोहलिक whatever you want to do, मतलब तुम्हारी दोनों तरफ से है, you be workaholic with those things, you start working on your own, so आपको अपनी चीजें शायद जिंदगी बेहतर करने की कोशिश होगी, आप पीछे रिपेंट नहीं करेंगे इस बात के ऊपर कि ओह काश मैं वो ये कर लेता, तो काश के साथ नहीं है, यू वर्क विद योर थिंग्स, और आप अपनी चीजें जिस तरह भी राबिया बता रहे हैं कि बताएंगे तो उसका डायग्नोज मिलेगा ना, जब आप छुपाते फिरेंगे तो छुपाने फिरने के साथ आप इनको, और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, यू नीड टू बी हैप्पी। नहीं जी ये करना भी खुश रहना करना भी है, आप शीशे के आगे खड़े होके सबसे पहली खुशी ही यही है कि बहुत अच्छे लग रहे हो, इससे ज्यादा और कोई खुशी है ही नहीं। लेकिन अजीजा मैं इनसे बहुत अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि हम कुरान को भी कुरान आपको बहुत फोकस कर देता है, और कुरान आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी सिखाता है, दैट इज सेटिस्फेक्शन। अगर आप सेटिस्फाइड हैं ना तो खुशी लेना बहुत आसान है, अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं आप कुरान को पढ़ें इस नज़र से कि आप फोकसिंग हो जाए कि जो अल्लाह ने आपको दिया ना उसका शुक्र करना सीखो। बिल्कुल जी, वो बिल्कुल है, जब आप शुक्र करना सीखेंगे आप खुश भी रहना शुरू करें, जो आपके पास है आप उसका शुक्र अदा करें और बेहतरीन की अल्लाह से दुआ ज़रूर करें। सर जब बात करते हैं हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की अगेन, तो ये बताएं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ठीक है लेकिन उसको अवॉइड कैसे करें। मैं चाहूँगी कि आपसे भी लूँ इसका कमेंट और आपसे भी लूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम अपने लाइफस्टाइल को कैसा रखें कि जो डिप्रेशन और एंजाइटी अगर आ रही है और इंसान को अलर्ट रहे, पता हो कि आप अपने माइंड को कंट्रोल लाइफ में सेट करें। लेकिन जी जो आपको अच्छा लगता है मेरे हिसाब से तो आपको वही चीजें करनी चाहिए। सो बिस्मिल्लाह, आपको बिल्कुल, मुझे तो देखिए जो टेक्निकल चीजें वो तो इन लोगों को जैसे आपको एक्टिंग से खुशी मिलती है। जी बिल्कुल, और मुझे म्यूजिक अच्छा लगता है, मैं अपने कुछ आई राइट थिंग्स, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। नहीं जी, इस आवाज के साथ आप सोचेंगे कि मैं गाना गा सकता हूं। बट यू एक्ट, बहुत सीरियस बातें चल रही है, मैं चाहूंगी कि जरा सी आप, मुझे पता है आप एक्टिंग करते होते हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, एवरीवन नोज अबाउट इट। जरूर चाहेंगे ऑन अ लाइटर नोट, आप बताएं कि आपको टीचिंग अच्छी लगती है कि एक्टिंग अच्छी लगती है? एक्टिंग इज लाइक अ रिलीफ, इट्स रिलीफ जी। मुझे अगर मैं इस दुनिया के वैसे चला जाऊं तो लोग मुझे किस तरह से जाने, तो आई थिंक एज ए टीचर मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो मुझे लगता है कि मैंने एफसी कॉलेज, एचएसएन कॉलेज और फिर अब सुपीरियर यूनिवर्सिटी, तो मेरे लिए ये जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है वो जब कुछ बन जाते हैं तो वो एक इतनी बड़ी एक आपकी जिंदगी में एक अकम्पलिशमेंट मुझे समझ आती है। आपके लिए रिलीफ एक्टिंग है। हम ये से कंटिन्यू करते हैं, हमें मिशी खान ने दोबारा लाइन पे ज्वाइन किया जी। वेलकम टू मेरी सहेली जी। मिशी आप हमें सुन सकते हैं? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मिशी खान, हमारा क्वेश्चन था, हमारी बात हो रही थी अब रिलेशनशिप्स के हवाले से कि मियाँ बीवी के दरमियान जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का लेवल है वो जो बढ़ जाता है आइदर मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या पैरामीटर्स है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे तो सबसे पहले सवाल मेरे लिए ठीक है ही नहीं, क्योंकि मेरा ना मियाँ है ना कुछ है, तो मैं कैसे इस सवाल का जवाब एक्सीलेंट, बहुत अच्छे आपने। चलिए ये बताइए फिर, जब हम बात करते हैं, लेकिन आपने ड्रामास में तो एक्ट किया हुआ है ना एज अ वाइफ। बिल्कुल, आप एक चीज किया करें कि जो भी जिस तरह का गेस्ट होता है ना, सवाल उनसे वैसा पूछते हैं। चलिए फिर आप ये बता दें, अगर आप अनमैरिड हैं, केसेस का क्या पता, बताए मुझे। कोई बात नहीं मिशी जी, आप ये बता दें कि जो खवातीन है डिप्रेशन और एंजाइटी में अगर मौजूद है, इंडिपेंडेंट खवातीन, तो उनको कैसे कॉप अप करना चाहिए इस सिचुएशन में? नहीं चाहिए उनको ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखें,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में और साइकाट्रिस्ट में जो बिग डिफरेंस है वो ये कि जो साइकाट्रिस्ट है वो दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में थेरेपी करते हैं। वो बैठ के चुप करके सुनते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं, और उसके बाद एक्चुअली कभी कभी ये मुझे लगता है कि जस्ट टू वेंट आउट, यानी कुछ किसी से बात करना विदाउट उसके बीच में टांग अड़ाए हुए और उसको जज किए हुए, वही काफी हेल्पफुल होता है। तो मेरे ख्याल में तो हेल्प लेनी चाहिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, अपना जो भी रुदाद है, जो भी कहना होता है इंसान, वो क्या उससे ये होता है कि आप थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है, और इट्स क्वाइट हेल्पफुल। गुड, बिल्कुल ठीक है। ग्लैमर की दुनिया से आपका ताल्लुक है, ये बताइए जब हम ग्लैमर की बात करते हैं तो ग्लैमर वर्ल्ड पे भी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, एंड ऑफ कोर्स इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें, इस फील्ड में कैसे किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अगर डिप्रेशन एंजाइटी है तो आप क्या समझती है एज एन एक्ट्रेस कि उसको कॉप अप करना चाहिए फॉर एन एक्टर और एक्ट्रेस? उसको भी हेल्प लेनी चाहिए जी। देखिए जो ग्लैमर वर्क में होते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, वो कहीं स्पेशली कहीं से इंजीनियर होके तो नहीं आते, वो भी इंसान होते हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ जो है उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स भी वीक होते हैं, कुछ के फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ के ब्रोकन होम्स होते हैं, मतलब उनकी अम्मी अब्बू की आपस में। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसके पीछे आपको हेल्प लेनी चाहिए। हम हेल्प इसलिए नहीं लेते, हम समझते हैं कि जी मेंटल डॉक्टर के पास जाना है उसे, जबकि वो हो जी पागल हो गया, तो फिर तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास भी ना जाएं जब तक आप अंधे ना हो जाएं, या जब तक आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं जब तक आपका हार्ट बंद ना हो जाए। तो ये तो बिल्कुल स्टूपिड बातें हैं जो कि लोग आपको कहते हो जी दिमाग के डॉक्टर के पास, तो इसका मतलब पागल है। तो इस चीज में जो सफर करता है ना, उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि उसने खुद जाना है, किसी से मशवरे। ऐसी चीजों में जो आप मशवरे बहुत लेते हैं ना, तो फिर आपकी लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इंसान को फील हो, आप खुद से देखिए, जब आप हम कहते हैं कि हम खुद मुख्तार होते हैं, निकल के काम करते हैं, तो डॉक्टर के पास भी खुद जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हीलर्स हैं, जो कि आपको दवाई नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे लेकिन आपकी बात सुन लेंगे, और बहुत सारे लोग उससे भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर उससे कोई इशू है, कोई क्रॉनिक, कोई फैमिली हेरिटेड कोई मेंटल डिजीज है, फिर उसके लिए आपको साइकाट्रिस्ट के पास जाना होता है, और वो जो है आपको दवाई प्रिस्क्राइब करता है। मिशी, ये बताइए कि ऑब्वियसली यू हैव बीन थ्रू अ टफ फेज ऑफ योर लाइफ व्हेन योर ब्रदर डाइड, तो उस वक्त व्हेन यू लूज योर डियर वन, तो ऑब्वियसली इट्स अ टफ सिचुएशन फॉर एनीवन एंड कुड बी फॉर एनीवन, तो तब आपने किस तरह से इसको डील किया था? मैंने इस तरह डील किया था जी, मैंने अपने लिए एक प्रोजेक्ट, कभी भी ऐसा मैं समझती हूँ, ये नहीं कि हर एक के लिए हो, अगर आप कोशिश करके इसको अप्लाई करें तो बड़ा फर्क पड़ता है। प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी ऐसा मशगला या कोई ऐसी चीज जिसमें आपको रोज उसके लिए निकल के जाना पड़े। तो मैं डॉग्स और इसमें बहुत ये एनिमल राइट्स के लिए काम करती थी, तो मेरे पास चंद डॉग्स मैंने एज पेट्स रखे हुए थे। बस मैं निकल जाती थी सुबह से उनके लिए जगह ढूंढने के, मैं एक छोटा सा उनके लिए शेल्टर बनाऊंगी। करते 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 वो इत्तेफाक है कि वो जब मैं सुबह निकलती थी वो जगह भी मुझे मिल गई, इतनी ज्यादा उसमें बिजी हो गई, मेरा दिमाग इतना बिजी हो गया था कि जब मैं रात को सोती थी तब मुझे रियलाइज होता था वो सोना है, मैं इतनी थक के सोती थी। तो जब आप अपने आप को किसी चीज में बहुत इन्वॉल्व कर लेते हैं तो आप उस ट्रॉमा से आहिस्ता आहिस्ता गेट ओवर कर जाते हैं। ये मैं आपको अपना पर्सनल वो बता रही हूँ। तो मैं शायद उसमें मुझे 1-2 महीने लग गए। तो इंसान के लिए ओवरकम करने के लिए कोई भी ट्रॉमा 1-2 महीने बहुत होते हैं, उससे ज्यादा जो लोग करते हैं हर वक्त उसी बारे में बात करना, हर वक्त उसी टॉपिक के बारे में बात करना, तो फिर आप भूलते नहीं हैं, और जब आप भूलते नहीं हैं तो फिर आप रोज रिवाइज होता है आपके ज़हन में, वो रिवाइव होता है। तो मैं कोशिश है कि मैं उस बारे में बात नहीं करती। हाँ देखिए, मेरी यादें उनके साथ वो हैं, बट ऑब्वियसली इज नो मोर। तो वो मुझे 2 महीने जब मैं बहुत रही, कभी मैं रेत वाले के जा रही होती थी, कभी मैं सीमेंट वाले के,
मैं पानी होता था मेरे पास, और यही मई जून का महीना था, एग्जैक्ट 2021 में। तो ये इसी तरह था सारा, गर्मी थी लेकिन मैं निकल जाती थी। अब देखिए मैं लोगों को कॉलें भी कर सकती थी, बट आई फील लोग को इन्वॉल्व करना अपने ट्रॉमा में, सिवाय अपने तमस्कर उड़वाने के और उनको ये शय देने के कि वो बाद में आपको डिस्कस करें नेगेटिव अंदाज में, लोगों को ना शामिल करें अपने ट्रॉमा में, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है। जैसे ही आप किसी को इन्वॉल्व करते हैं वो आपकी फजूल में ढेले का उसको पता नहीं होता, वो अपनी शुरू हो जाता है या हो जाती है, और आप उसमें फिर 10 जगह पे आपकी बातें होती हैं, वो तो पागल हो, किसी को कोई कहेगा जी वो पागल हो गई है। तो अपनी जो इश्यूज है उसको खुद सॉल्व करें। अपनी अम्मी, चल ज्यादा अम्मी अब्बू, मैं तो इधर तक ही बात रखती हूँ, बहन भाई भी बहुत कम होते हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं, बट इट्स यू योरसेल्फ हु हैज टू फाइट हिज और हर ओन डीमंस। आपको अपने जो जिन है उनसे खुद लड़ाई करनी है। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बात करेंगे तो बेइज्जती होगी। नहीं, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट इवेंट जो आपकी लाइफ में था, एंड वी आल्सो यू नो सॉर्ट ऑफ अपोलोजाइज कि हमने वो इवेंट दोबारा से रिवाइज किया, लेकिन दिस वाज फॉर एवरीवनस अराउंड, ताकि लोग सीख सकें कि अगर कुछ ऐसा है तो आप कैसे निकले इस किस्म के इवेंट के फेस। आपने अच्छा किया। देखिए जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझसे, अब तो काफी साल हो गए ना, 2-3 साल हो गए, जब तक वो पूछेगा नहीं तो मैं अपना एक्सपीरियंस कैसे बताऊंगी। और इसमें कोई वो नहीं है, मैं कुछ चीजें लाइफ में आपको बहुत मजबूत बना देती हैं। सो फॉर मी डेथ इज नथिंग। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस विद अदर्स, विद एवरीवन अराउंड। ये बताएं, जब सोशल मीडिया की बात होती है तो सोशल मीडिया पे आप देख रही हैं कि अगेन ग्लैमर की दुनिया है, वो एक अलग दुनिया सेट हो गई है, एक अलग ट्रेंड्स है जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो वो तो अपडेटेड ही नहीं है। आप क्या एडवाइस करेंगे यूथ को, यंगस्टर्स को, कि सोशल मीडिया को वो किस तरह से ले, कितना सीरियस ले और कितना सीरियस ना ले, उसको अपनी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होने दे और कितना ना होने दे, ये प्लीज एडवाइस कीजिए। देखिए एडवाइस तो आप यंगस्टर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि दे विल डू व्हाट दे विल वांट टू डू व्हाट दे वांट टू डू। अब उन पे जितना अब ये दौर जो है ये इसका है, लेट देम डू इट, लेट देम एक्सपीरियंस इट, लेट देम मेक देयर ओन मिस्टेक्स एंड लेट देम डिसाइड कि उनको वो जगह ठीक लगती है कि नहीं। जब हम बहुत एडवाइस और बहुत ज्यादा तब्बियां शुरू कर देते हैं ना यंगस्टर्स को, तो वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, मैं बोर हो जाती थी इस तरह की बातें सुन के। तो मैंने वहां से लर्न किया कि यंगस्टर्स जो है उनसे आप उन्हीं की तरह की बातें अगर करें ना, और उन्हीं की स्टाइल में, पेरेंट्स को भी, तो वो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं अच्छा इनको हमारी तरह की बातें भी आती हैं। जब हम बहुत ज्यादा उनको लेक्चरबाजी करते हैं ना, तो वो फिर अगर नहीं भी हो ना, आई थिंक लेट देम लर्न देयर ओन वे, दैट इज द बेस्ट थिंग। मिशी, हम यंग जनरेशन के यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो उस चीज को कैसे हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि भाई ये उम्र नहीं है अभी डिप्रेशन की? उसकी वजह ये है कि देखिए माँ बाप जो है वो नौकर बन गए हैं बच्चों के। माँ बाप बनना चाहिए ना उनको, नौकर तो नहीं बनना चाहिए। माँ बाप नौकर बन गए, वो हर वक्त जी जो बच्चा कह रहा है हाँ ओके बेटा मैं अभी लेके आया, मैं बस भागा हुआ गया, इस तरह नहीं होता ना। माँ बाप को माँ बाप, देखिए पेरेंट्स शुड नेवर बी फ्रेंड्स विद देयर चिल्ड्रन, दे शुड बी फ्रेंडली। उनको उनके साथ दोस्ताना रवैया अख्तियार करना चाहिए, बट माँ बाप बच्चों का दोस्त नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि दोस्त उनके बाहर भी हैं। क्योंकि जब आप दोस्त बन जाते हैं फिर आप कोई बात करते हैं ना, तो वो ऐसे ही लेते हैं, हाँ करके निकल जाएंगे, जैसे वो बाकी दोस्तों की लेते हैं बात। तो एक तो माँ बाप थोड़े से नौकर टाइप बन गए, उनका कोई रोब दबदबा नहीं होता। हमारे तो वालिद घर में घुसते थे, हालांकि कौन सा वो कोई डंडे सोटे चला देते थे, लेकिन जब घुसते थे तो हम इधर उधर भाग जाते थे। तो ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं है। दूसरी बात ये कि आप छोटे छोटे बेबीज और बच्चों को, खवातीन जो है, अच्छा जी पार्लर में वो ब्लो ड्राई हो रहा है, बच्चे को फोन दे दिया, अच्छा जी फलाने अपनी दोस्त से बातें कर रही हैं, बच्चे को फोन दिया हुआ, वो खेली जा रहा है। तो माँ बाप खुद अपने लिए गड़ा खोदते हैं ना, फिर जब उनको तकलीफ होती है तो फिर वो इधर उधर कंप्लेन करते हैं। तो उनको अपनी पेरेंटिंग पे देखना चाहिए कि बच्चे के हाथ में आप क्यों फोन देते हैं। जब फोन देते हैं उनके पास जरिया होता है लड़के लड़कियों से बात करने का, जी मोहब्बत करने का, और फिर लव और फलाना और ढमका, तो फिर उस पर देखना चाहिए ना।
उस वक्त तो वो दे देते कि तो छोटा बच्चा है, हालांकि पहले साल से 7वें साल तक बच्चे का जो दिमाग है वो स्पंज होता है, उसमें जो कुछ जाएगा वो मरते दम तक उसको याद रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ एक जहलाना अप्रोच कि छोटा है, इसको क्या समझ है, इसको कोने में बिठा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो बच्चों की भी बता दो कि अगर माँ बाप के हकूक की बात करते हैं ना, तो बच्चों के भी हकूक होते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी भी कोई वो कहते हैं ना उनका इज्जत होती है। 10 लोगों के सामने छोटे बच्चे को जलील कर देते हैं, क्यों? आप उसे कमरे में ले जाके भी कर सकते हैं। ये चीजें बच्चों के दिमाग पे असरात मुरतब करती हैं, और फिर वो बड़े होके जैसे भी अगर बदतमीज होते हैं या माँ बाप का ख्याल नहीं रखते या उनको छोड़ के चले जाते, दीज आर वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज हमारे मुल्क में बस माँ बाप के हकूक, माँ बाप के, माँ ये माँ वो, बाप ये बाप। तो बच्चा भी तो है ना, बच्चे के हकूक नहीं होते जब वो पैदा होता है। बच्चे की किस्मत में लिखा है कि उसने जलील होना है सारी जिंदगी। दैट्स नॉट फेयर। मैंने कितने लोगों को देखा है 12-12, 6-6 साल के बच्चे को सबके सामने डांट दिया, उसको इंसल्ट कर दिया। क्यों? माँ बाप होने का मतलब है आप जो कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप का कसूर है ये, इट्स नॉट द किड, सॉरी, बिकॉज वो पैदा होता है तो उसका काम होता है जो माँ बाप सिखाएंगे या वो जो करेंगे वो वैसे करेगा। इसमें माँ बाप को आप ब्लेम करेंगे, नॉट बच्चे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहेगा लाइन पे। जी, आपसे भी जब यही सवाल करते हैं कि जो यंग एज में, टीनेजर्स में, कम उम्री पे जो हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, मतलब इतनी टेंशन और भी होती है लेकिन उनके ज्यादातर और भी कम है जमाने में, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्रेकअप्स वाला एक सेशन चलता है, बड़ी जल्दी हो रही हैं और खत्म भी बहुत जल्दी हो रही हैं। तो ये एक इनके आजकल के जमाने की बातें हैं जी। और यूनिवर्सिटी में तो सबसे ज्यादा बच्चों के हार्ट ब्रेक्स हो रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक जो है क्योंकि हार्ट मिलते फ्रेशमैन में आके हैं, और जब हार्ट ब्रेक जो है वो फाइनल सेमेस्टर के बाद हो रहे होते हैं, जब कहीं ना कहीं से भी एक चीज आती, क्योंकि सब रिलीजियस तरह की बात कर रहे होते हैं, मोहब्बतों में भी रिलीजन ज्यादा आ गया है, तो वो पूरे 8 सेमेस्टर इकट्ठा रह के खाने खा के एक प्लेट में एक बोतल में आखिर में आके वो बोलते हैं कि जानू इस्तिखारा ठीक नहीं आया। तो इस्तिखारे के साथ तो वो फिर आपके पास देखें, डिसीजन मेकिंग आपने करनी है कि इस बंदे के साथ आपने जिंदगी गुजारनी है कि नहीं गुजारनी आपने। और आप प्लीज कम से कम सिर्फ मैंने एक दफा बेटियों को के लिए मैं एक बात हमेशा कहता हूं सब लोगों से कि हमने अपनी बेटियों के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं की। उनको ना हम हर चीज सब कुछ खुद दे देते हैं, अच्छा कि आपके लिए बेटा ये अच्छा है ये ले लें, आपके लिए ये अच्छा है ये ले लें। हम उनसे नहीं इस बात पे पूछते क्या है, आप एक शॉपिंग के लिए लेके जा रहे हैं तो उनसे कहें कि बेटा 2 कपड़े ले लें, उनमें से एक मैं आपके लिए मैं इसको डिसाइड कर दूंगा कौन है, दोनों आपके अच्छे कपड़े आप ले लें। 8 साल से 9 साल से 10 साल से, ताकि वो अपनी जिंदगी के डिसीजन करना शुरू करें, नंबर 1। और नंबर 2, उनको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट करें अपने पेरेंट्स से। जब आप कम्युनिकेशन नहीं है, अच्छा यहाँ पे एक सवाल और है, समटाइम्स पेरेंट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग टू द चेंज। हाँ ठीक है, ऐसे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बच्ची हूँ और मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ अपनी माँ से, तो माँ तो आगे से बड़ी अग्रेसिव हो जाएगी कि तेरी हिम्मत क्यों हुई है। जी हमारे साथ बहुत दफा हो चुका है, हमारे साथ ये हो चुका, और हमने अम्मी और अब्बू से भी बात की इस सिलसिले के अंदर कि जी आप एक दफा उसकी बात सुन लें, अगर आपको चीज समझ आती है तो ठीक है, नहीं हाँ आप डूज एंड डोंट्स बता दें कि क्या है। अब दूसरा मैं यही एग्जांपल लेके चलूंगी, मेरे पास क्लाइंट्स आए तो वो मतलब दे वर इन देयर कह लें कि इन देयर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर्स वगैरह में थे। तो टर्न्स आउट टू बी कि जब मैं दूसरे सेशन के बाद तीसरे सेशन में मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है, बिकॉज इश्यूज मुझे उनके साथ नहीं लग रहे थे, उनके पेरेंट्स और एक्चुअली उनके साथ थे भी नहीं। और जब मैंने उनके पेरेंट्स के 2 सेशन लिए तो 5वें सेशन पे वो लड़की खुद मेरे पास आई, मुझे कहती है आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि हमारी जिंदगी जो है सुकून में आ गई है घर में। सो यू नो समटाइम्स आपके साथ प्रॉब्लम्स नहीं होती, पेरेंट्स के साथ क्योंकि बड़े सालों से चल के आ रही होती हैं, एंड दे आर जस्ट इन्फ्लिक्टिंग इन टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, और वो बच्चे बड़े तंग होते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ। एक जो बात है ना, वो मैं जब मिशी की सुन रही थी, अगेन हम लोग बात करते हैं कि जब चीज़ हो गई अब हमने उसका सोल्यूशन क्या देना है। अच्छा, सबसे पहला हार्ट ब्रेक तो आप बच्चे का खुद कर रहे हैं। आप ये देखें, मैंने देखा है जब मैंने जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ का जब भी दौरा किया है,
वहाँ पे व्हेन दे कॉल देयर चिल्ड्रन, ये मुझे वन ऑफ द रीज़न नज़र आती है कि बच्चे रिलेशनशिप्स में जा क्यों रहे हैं, पाकिस्तान को अगर मद्देनज़र में रखें तो अब वहाँ पे दे आर सेइंग डार्लिंग डोंट डू इट, स्वीट हार्ट हाउ आर यू, इस तरह के वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं जो भी हैं। यहाँ पे इधर रख दो, ये क्यों किया, हर वक्त आपकी एग्रेसिव टोन है। अब जी जब बच्चे को एक्सपोजर मिला, उसके हाथ में टेक्नोलॉजी आई, चीज़ें आई, अब कोई भी पर्सन है XYZ, उसने बोला तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, तुम बहुत अच्छे लग रहे थे, जाना प्यार का। अब वो वहाँ पे क्या है, वो हिट करेगा केमिकल फौरन आके, वहाँ पे वो उसका दिमाग ये सोचना बंद कर देगा कि अगला बंदा कौन सा है, मैं लाइफ के किस स्टेज पे हूँ। तो आप उसको बेसिकली तो मोहब्बत दे ही नहीं रहे, फिर वही बात किसी ना किसी ने फिल करनी है। फिर मैं इन सारी जो बात हो रही थी, इसको अगर मैं एक कूजे में बंद करूँ ना, तो क्यों डिप्रेशन है? डिप्रेशन इसलिए है क्योंकि आपने यानी माँ और बाप ने घर में 50% मुझे लगता है पाकिस्तान का इशू ये है कि यूथ डिप्रेशन में जा रही है, एंग्जाइटी में जा रही है, लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट, पता ही नहीं है कि शादी की क्यों है, मेरे लिए कौन सा पार्टनर है जो सूटेबल रहेगा, अगर मेरे और उसका मिजाज नहीं मिलता तो हमने बैठ के उसको मीडिएट कैसे करना है। सारी ज़िंदगी बच्चे ने देखा है कि बाबा नाराज़ हो गए, सोफे पे आके सो गए, मामा नाराज़ हो गई, मूड ठीक नहीं है, बाबा का हार्ट मूड ठीक नहीं है। वो मूड ठीक नहीं है, उसके पीछे की रीजंस क्या हैं? आप हैं। कुछ ना करें पेरेंटिंग में, ऐसे मैं जब भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, कुछ भी ना करें, जस्ट लव ईच अदर एज मदर एंड फादर। पेरेंट होने के नाते, मियाँ बीवी होने के नाते, सिर्फ एक दूसरे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चे को अपना प्रोजेक्ट बनाना है। इसका मतलब ये है क्योंकि हमें पर्पस ही नहीं मिलता लाइफ में, हमें ज़िंदगी में कोई पर्पस दिखाता ही नहीं है। जब हमारी शादी हो जाती है फाइनली, तो हमें लगता है ये जो बच्चा आया ना, ये पर्पस है मेरी लाइफ का, उसकी फ्रीडम ले लेंगे, और एग्जैक्टली ले लेंगे, वो मेरा प्रोजेक्ट है। जिन क्लाइंट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनका भी यही वजह थी, दैट वाज मेन रीजन के प्रोजेक्ट वो बच्चा बना हुआ था। हर एक कहना जी बात ये करते हैं कि हम अगर बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं तो उतनी करें जो नॉर्मल है। मतलब जिस तरह जन्नत में से लोग ना जन्नत से भी आगे जाने की बातें करते हैं, तो वो जन्नत से आगे ना जाए, वो टॉर्चर है, वो बच्चों के लिए भी टॉर्चर है। राबा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डिप्रेशन के एक्सट्रीम स्टेजेस क्या हैं, उनको कैसे कोप किया जा सकता है? सबसे एक्सट्रीम तो सुसाइड है। सो मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। व्हेन आई वाज हैविंग माय थर्ड चाइल्ड, तो उसके बाद मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ। एंड एक्चुअली बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट माई सेल्फ, मतलब उस वक्त मेरे कोई हो गए होंगे 5-6 साल प्रैक्टिस को, मैं खुद आई वाज हैविंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड आई वाज बीइंग सुसाइडल। और मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पे सोशल कह लें कि सपोर्ट की बात नहीं की जाती, तो आई वॉज एक्चुअली अनअवेयर कि आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दैट। सो वन ऑफ माई मेंटोर, बिकॉज मैं उनसे मिलती रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, देयर इज सम रॉन्ग, मुझे तुम्हारा बिहेवियर सही नहीं लग रहा। तो उन्होंने फिर मेरी थेरेपी शुरू की एंड आई वॉज हैविंग मेडिकेशन एज वेल। और आफ्टर 2 or 3 months एक्चुअली मैं उस चीज़ से बाहर आई। सो हमारे पास एक्चुअली सोशल सपोर्ट नहीं होती। पहली बात है, हमें हमारी अम्मियों ने नहीं बताया था, हमें हमारी डॉक्टर्स नहीं बताती, ठीक है, हमें वो भी नहीं बताती कि आपने सोशल सपोर्ट लेनी है या आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकते हैं। सो जब हम डिप्रेशन की बात करें, सबसे पहले आपको चाहिए सोशल सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद जब आप जाते हैं तो फिर अच्छा, सोशल सपोर्ट में कौन कौन आता है? सोशल सपोर्ट में आपके घर वाले आते हैं, आपके स्पाउसेस आते हैं, आपके और बच्चे भी आ सकते हैं आपके सोशल सपोर्ट में। उसके बाद फिर ये है कि आपके डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह आते हैं। तो ये फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आपको बाहर निकालने में आपके फ्रेंड्स का भी बहुत हाथ होता है, ठीक है। सो जब मेरे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहले पूछती हूँ कि फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स का बताओ कौन कौन है। और अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने कहा, मेरे पास 80% क्लाइंट्स जो खवातीन होती हैं, दे डोंट हैव फ्रेंड्स। 80% में 60% की फ्रेंड्स ही नहीं है। सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम कि वो सोशली भी बड़ा नॉर्मल रिएक्ट करेंगी? उनका कोई वेंट आउट ही नहीं है, वो किसके पास जाएं? राइट, ठीक है। सो उनकी फ्रेंड्स नहीं है, सर्कल। जी मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं होगी। दिस इज वेरी कॉमन, फ्रेंड नहीं, ये दिस इज वेरी कॉमन, तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं मिलेगी। स्पेस तो फॉरन ले लेते हैं। और जब स्पेस की बात आती है, जब वो कट डाउन हो जाती है ना, तो फिर आपका दम घुटना शुरू हो जाता है। शादी को पर्पस बना लेते हैं, शादी पर्पस नहीं है। मैं चाहूंगी कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रैपिंग अप ऑफ द सेशन। सो मिशी खान से मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप सबसे कमेंट्स लूंगी टर्न बाय टर्न। मिशी, ये बताइएगा कि डिप्रेशन, एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए कैसा हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए हर एक इंसान का अपनी जिंदगी में? व्हाट वुड यू एडवाइस? सबसे पहले तो वो काम करने चाहिए जो आपको पसंद है।
दूसरी बात ये कि हर चीज का हल शादी नहीं होता। ये पागल हो गया लड़का, इसकी शादी कर तो ठीक हो जाएगा। फलाना जो है वो डिप्रेस है बेचारी, वो उसको समझ नहीं आ रही, उसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगी। ड्रग एडिक्शन होगी देखिए, शादी करना इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हम 25-26 करोड़ हो गए, पानी हमारे पास है नहीं, वसाइल हमारे पास है नहीं, लेकिन द ओनली एंटरटेनमेंट आई फील जो पाकिस्तान में है वो पॉपुलेशन बढ़ाना है, बिकॉज हमारे पास और कोई एंटरटेनमेंट है नहीं। सेकेंडली, आई पर्सनली फील कि हर एक को थोड़ा सा अपने को टाइम देना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर मुझे भी देखें बहुत प्रेशर होते थे एक जमाने में, ये करना है, वो क्यों नहीं किया तुमने, ये तो उससे फाइट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, टू फाइट द डीमंस, जैसे मैंने पहले कहा। दूसरी बात ये कि अपने बच्चे को खुद ही आप बुरी आदतों में डाल के उसको, और दूसरी बात ये घर में चिक चिक जो है ना वो किसी को पसंद नहीं होती, छोटे बच्चे को भी पसंद नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये कि गलत मैरिजेस होती हैं, कंपैटिबिलिटी होती नहीं है, वो एक दूसरे को ब्लेम गेम में तुम्हारी वजह से ये हुआ ना, आपस में बहुत फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन जाहिर है बच्चों में, फिर कंफर्ट बाहर ढूंढते हैं, बाहर के लोगों में ढूंढते हैं। इसी वजह से आप कह रहे हैं ना कि फलाने का ब्रेकअप हो रहा है, फलाना जो है वो हार्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि वो जो घर में उनको अटेंशन नहीं मिली होती वो बाहर ढूंढते हैं। तो बाहर जरूरी नहीं होता कि हर लड़का या लड़की आपको जेन्युइन किस्म की अफेक्शन देगा, वो जाहिर है अपने को मतलब या पैसों के लिए या इसको यूज करने के लिए 10,000 एस्पेक्ट हो सकते हैं इस हवाले से। तो मैं जरूर कहूंगी पेरेंट्स को कि अपने जो चिक पिक है, अपने जो मामलात हैं वो अकेले सॉल्व किया करें। बच्चों के सामने अगर आप हो गए हैं और आपको अल्लाह ने ये नेमत फराहम कर दी है तो फिर उसका थोड़ा सा शुक्र अदा करें, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को अलहदा में सॉल्व किया करें। जब घर में ने कोई आपकी आपस में नाचाकी है जो भी है, गाड़ी में बैठ के चले जाएं, दोनों अकेले में सॉल्व करके घर आ जाएं, क्योंकि ये जो घर में चिक चिक होती है ना, इसकी वजह से बच्चे ढूंढते हैं बाहर, और फिर बाहर ड्रग्स भी हैं, पार्टीज भी हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं, फिर बेचारों का कसूर नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, बच्चे वालिदैन की मर्जी से पैदा होते हैं इस दुनिया में आते, तो इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देयर होम्स एंड देयर लाइव्स पीसफुल। वो नहीं करेंगे तो बच्चे थोड़ी करेंगे, वो तो कहेंगे जी आप हमें लेके आए दुनिया में, हम अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। Thank you so much Mishi for being part of today's मेरी सहेलीज़ episode. Thank you once again. जी सर, रैपिंग की तरफ जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं एडवाइस क्या करेंगे हेल्दी लाइफ चाहिए टू अवॉइड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, और तो और जब हम बात करते हैं अकेलेपन की और तन्हाई की, तो उससे कैसे निकला जाए? आपकी ज़िंदगी के जी 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आपने सोना है, जो सब लोग कहते हैं कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए। 8 घंटे आपको काम करना चाहिए, अब जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, और 8 घंटे आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल चाहता है। तो हमारा जो दिल चाहता है उसमें से आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो 16-16 घंटे काम कर रहे होते हैं, एंड दे मेक श्योर कि जी ठीक है आप इन योर 30s, मैं हमेशा ये बात रिकमेंड भी करता हूँ कि आप 30 साल तक आपने चूँकि अपना एक नाम बनाना होता है, आप अपने काम बना रहे होते हैं, तो आपके अंदर आपकी फिजिकली आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि आप वो 16-16 घंटे भी काम कर रहे होते हैं तो वो आपको मैटर नहीं करता। तो 30 ईयर्स तक तो आप बिल्कुल उसको दे के चल सकते हैं। आपको कोई चीज़ अगर आपका दिल चाह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात करता होता हूँ कि दिल होता लेफ्ट साइड पे है लेकिन बात हमेशा राइट करता है। तो हम कभी ये नहीं कहते मेरा दिमाग चाह रहा है, मेरे यही कहते मेरा दिल चाह रहा है। तो हमारे जो दिल के साथ की चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और ये लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप वो कर रहे हैं, बस आप जब वो कर रहे हैं वो आपको बात करते हैं। अभी हमने बात की कि अल्लाह से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कहीं, मैं नमाज की बात नहीं कर रहा, मैं उसके अलावा भी आप गुफ्तगू जब करते हैं, कभी कभी होती है, मेरी अम्मा थी तो मैं अम्मा से बात किया करता था, अम्मा नहीं है तो अब अल्लाह से बात होती है कि अच्छा ये चीज़ें इसको प्लीज काइंडली देख लीजिएगा इसको काइंडली देख लीजिएगा, हमारे साथ है, हो या ना हो डजंट मैटर, यू आर गिविंग समथिंग बैक के यार आप अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो मुझे वो बता दें किसने सॉल्व करना है, तो वही सॉल्व करते हैं और अल्टीमेटली आप रिलैक्स हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में आते हैं, देखें हाइज एंड लोज आर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग दैट वी आर लिविंग।
अगर इट्स अ स्ट्रेट लाइन इट मींस वी आर डेड। तो हमारे जो हाइज एंड लोज हैं ये हमारी जिंदगी की ही अक्कासी करते हैं कि हम जिंदा हैं। तो हमारे लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है, और वो एंड में डिप्रेशन के सिर्फ एक इसमें साथ है, और वो ECG के साथ ही है। एंगेज करें अपने आप को एक्टिविटीज के साथ, कनेक्ट करें अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, और स्टार्ट गैदरिंग मेमोरीज। वेरी नाइस। तो आप अपने आप को इनमें से देखते जाएं। थैंक यू जी। आप क्या कहेंगी? जी मेरा तो वही है कि द चिल्ड्रन शुड नो हाउ टू प्रायोरिटाइज हिमसेल्फ, अपने आप को पहचानें, अपने लिए टाइम रखें जिसमें वो खुद अपने बारे में सोचें। लेकिन जो उन्होंने शिक लगाई है 8-8 घंटे की, वो ज़रूरी नहीं है कि अप्लाई करें, राइट? बिकॉज हो सकता है कि आपको काम करने में एंजॉयमेंट मिलती हो। सो वी जस्ट कांट लाइक गो ऑन सेइंग कि नहीं 8 घंटे के बाद इट इज़ शट ऑफ। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और एक मेरा बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने खुद को पहचान लिया, जो मैंने काफ़ी लोगों में देखा है, और प्रायोरिटाइज करके आपने फोकसिंग किया, एंड सपोज यू डोंट अचीव इट, but that does not mean that's end of the world. That is what brings them depression. So अगर हम उस पे अल्लाह का तवक्कुल रखें कि this was what maybe God has thought of something better for us, ये आप कभी ना भूलें कि there is always something better for you. That's great. That's great. Thank you for your kind words and remarks and advices regarding anxiety and depression. Thank you everyone for being part of मेरी सहेली. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सहेलियों ने बहुत इन्फॉर्मेटिव इस सेशन को देखा होगा, गौर किया होगा, जाना होगा। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है, या आप इस फेज से गुजरे, या आप अपने इर्द गिर्द महसूस करते कुछ ऐसा है, इफ़ यू कैन स्मेल दिस, स्मेल द रैट, देन प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए, अपनी क्यूरीज को हैंडल कीजिए, और अपने इर्द गिर्द किसी साइकोलॉजिस्ट को, न्यूट्रिशनिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अपना कोई ऐसे एक साथी जिसके साथ आप अपनी फीलिंग्स वेंट आउट कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। या डायरी लिखिए, डायरी के साथ अपनी दोस्ती कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर मेरी सहेली सेशन।